नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। क्या हो अगर कोई डॉक्टर अपनी किसी लापरवाही से किसी की जान खतरे में डाल दे? ये सवाल अब रीवा के एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों पर भारी पड़ रहा है। जी हां, संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टरों ने एक महिला के पेट में डिलीवरी के दौरान सुई छोड़ दी और जब महिला फिर से प्रेग्नेंट हुई तो वो सुई उसके अजन्मे बच्चे की तकदीर तय करने लगी। ये घटना सिर्फ एक मेडिकल गलती नहीं बल्कि एक भयानक कहानी है जिसमें जच्चा बच्चा दोनों की जिंदगी दांव पर लगी हुई थी। दरअसल हिना खान जो रीवा के घोघर मोहल्ले की रहने वाली है, उसकी पहली डिलीवरी मार्च 2023 में संजय गांधी अस्पताल में हुई थी। उस वक्त सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे हिना घर लौटी उनके पेट में अचानक दर्द उठा। डॉक्टरों ने कहा कि ये तो बस टांके का धागा होगा जो कुछ समय बाद खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन 2 साल बाद जो हुआ वो किसी भी मां के लिए खौफनाक अनुभव था। जब हिना दूसरी बार गर्भवती हुई और डिलीवरी के वक्त अस्पताल पहुंची तो एक और दर्दनाक सच्चाई सामने आई। उसके पेट में वही सुई जो पिछले पहली डिलीवरी के बाद छोड़ दी गई थी, अब उसके अजन्मे बच्चे को घायल कर रही थी। बच्चा उस सुई से बुरी तरीके से चोटिल हुआ और डॉक्टरों को तुरंत उस वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। महिला और उसका बच्चा दोनों अब जान की आफत में थे और ये सब हुआ सिर्फ डॉक्टरों की लापरवाही के कारण। पेट में अटकी सुई ने न केवल महिला को मानसिक और शारीरिक पीड़ा दी बल्कि उसके बच्चे के लिए भी यह हादसा किसी बड़े खतरे से कम नहीं था। इस विषय पर महिला की मां का क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनिए। बच्चे की डिलीवरी हुई है, कुछ उसके पेट में निकला है जी। पिछले क्या मामला क्या है? इससे पहले जब बड़ा बेटा हुआ मेरी बेटी को मतलब 2 साल अभी मतलब मार्च में उसको 2 साल पूरे होंगे। उसके बाद ये करीब नहीं तो 16-18 महीने में दूसरा बच्चा हुआ है। तो डिलीवरी के दौरान उसको पहले जब डॉक्टर ने बच्चे को निकालने के लिए हाथ लगाया तो पहले डॉक्टर के हाथ में ये पिन चुभ गई। तो डॉक्टर सी करके हाथ निकाली कि ये क्या है। जब देखी तो पहले ये पिन आई और बच्चा साथ आया, जिसकी वजह से बच्चे के सारे शरीर में जख्म हो गया। काफी चोट लग गई है। हाँ, उसको जख्म आ गया पूरे में। क्या पहली डिलीवरी जब हुई थी उनकी तब ये तो ये वहाँ के संजय गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर या नर्स की लापरवाही की वजह से है, जबकि 2 साल से मेरी बच्ची इस पिन से जूझ रही थी। अक्सर वो कहती थी मुझे अंदर कुछ गड़ता है, मुझे अंदर कुछ गड़ता है। हम लोग बोलते थे बेटा हो सकता है टाँका सूखा ना हो, उसकी वजह से हो, लेकिन आज पता चला कि इतना बड़ा उसके अंदर औजार घुसा था जिससे उसको तकलीफ होता था। ये पिन जो है ये मुड़ी हुई टाँका लगाने वाली साइड, ये टाँकी लगाने वाली पिन है। तो यहाँ आज जब डिलीवरी हुई तब निकला ये? दूसरी डिलीवरी के दौरान निकला। पहली डिलीवरी में उसके अंदर फंसा था और आज ये दूसरी डिलीवरी में उसके अंदर से निकला है। इससे चोट लगी बच्चे को काफ़ी चोट आ गई है। तो यहाँ माथे में कहाँ उसके पूरे फेस में है, दोनों हाथ में है, पैर की जांघ में इसे खरोच आई है, पीठ में, मतलब जिस तरह से बच्चा निकला है तो ये पिन अपना जख्म देता चला गया। तो ये जब ऑपरेशन हुआ नॉर्मल डिलीवरी में आया है। नॉर्मल डिलीवरी में है। तो अभी डॉक्टर क्या कह रहे हैं उसके बच्चे के लिए? अब बच्चा आईसीयू में रखे हैं, कह रहे हैं कि अभी इसका थोड़ा सा 4-5 दिन उसके लिए मतलब इन्फेक्शन इसका ख़त्म करेंगे। जो इस पिन से उसको घाव हुआ है उसका इन्फेक्शन ख़त्म करने के लिए रखे हैं। इनकी माता का क्या नाम है? इनकी माता का नाम है हिना खान। ये संजय गांधी में पहला बच्चा हुआ? पहला बच्चा। ये 5 मार्च, ये पिता है। 5 मार्च को हुआ था। पहला बच्चा ऑपरेशन से था ये? नॉर्मल, वो भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। देखा जाए तो ये कहानी किसी फिल्म के सस्पेंस से कम नहीं, लेकिन इस बार रियलिटी का खौफनाक चेहरा सामने है। सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक लापरवाही से किसी की जिंदगी को खतरे में डाल देना इतना आसान है? क्या अब अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों को इस दर्दनाक घटना से कोई सबक मिलेगा? इस मामले ने सभी को यह सोचने को मजबूर कर दिया है कि मेडिकल क्षेत्र में किसी की लापरवाही का खामियाजा एक पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। इस मामले पर डॉक्टर ने क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। क्या नाम आपका? अख्तर अली। ये आपके वाइफ के जो अभी डिलीवरी हुई है उसमें कुछ पिन जैसा मतलब टाँका लगाने वाली मशीन हुई, कैसे घटना हुई कुछ पता? यहाँ के जो डॉक्टर हैं, आज डिलीवरी हुई है 7-7:30 बजे 7:55 पे। तो डॉक्टर बता रहे थे वो अंदर से एक पिन निकली है जिससे टाँका लगाया जाता है डिलीवरी के टाइम। तो फर्स्ट डिलीवरी संजय गांधी में हुई थी, उसके बाद उनको टाँका लगाया गया था। बाद में उनको 6-7 महीने बाद पेन भी हो रहा था।
तो मुक्ता मैम को दिखाया था, तो उन्होंने बताया कि इसमें कुछ है कांटे जैसा, इसकी छोटी सर्जरी भी होगी, ऐसा कुछ बताया था। लेकिन उन्होंने कहा टाका है ये गल जाता है, टाका होगा यहाँ पे, तो ये टाका गल जाते हैं। बट वो आज यहाँ पे जब डिलीवरी हुई है, सेकंड डिलीवरी, तो यहाँ पे ये हुआ कि वहाँ से पिन निकली हुई है। डिलीवरी जब हुई, डिलीवरी होने के बाद पिन निकली तो डिलीवरी होने में बच्चे को इंजरी हुई, बच्चे को स्क्रैच आए हैं, चेहरे पे स्क्रैच आए हैं उस पिन की वजह से, पीछे पेट पे भी स्क्रैच है, और बच्चे को फिर ले जाके मशीन में रखे हुए हैं, वेंटिलेटर पे रखे हुए हैं। मतलब काफ़ी जख्म लग गए हैं उसको। हाँ, जख्म लगे हैं। ये कुछ एल टाइप का पिन, एल टाइप की पिन थी, वो तो बता रहे हैं कि इससे मतलब टाके लगाए जाते हैं, उस टाइप की पिन थी, वो अंदर उन्होंने छोड़ दिया। ये पहली डिलीवरी कब 5 मार्च में कब हुई थी? 5 मार्च को हुआ था बच्चा मेरा, फर्स्ट डिलीवरी 5 मार्च को हुई थी, संजय गांधी में हुई थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये तो तय है कि हिना और उसके बच्चे की दर्दनाक कहानी अस्पताल प्रशासन के लिए एक चेतावनी बनकर उभरी है। अब देखना यह होगा कि अस्पताल पर इसका क्या असर होता है और क्या सच्चाई सामने आने के बाद उन डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है अथवा नहीं। फिलहाल के लिए आपकी इस विषय में क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।